नाथ जी, नांदेड़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई विशेष चिंता नहीं है, बट एक ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है और मन में हमेशा इसको ठीक करना है तो नाम जप शुरू कर दो। जहां व्यर्थ के विचार आते हैं, जहां इधर उधर की कल्पनाएं आती हैं, वहां नाम लिखना शुरू करो, राधा राधा राधा। बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। जहां ओवर थिंकिंग है वहीं नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन। जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। पूनम जी, राधा मंडप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपका नाम जप वाला वीडियो देखा और अभी 10-15 दिन पहले से मैं नाम जप काउंटर से शुरू कर दिया। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, मैं एक दिन भारत देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कितना नाम, रहती जर्मनी में हूँ। आप क्यों नहीं बन सकती है वो? तो हम इसमें इस तुम्हारी महत्वाकांक्षा को काटते नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा तप चाहिए। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या उसने की पूर्व जन्म में। इस जन्म की नहीं है, इस जन्म की तपस्या नहीं है, ये पूर्व जन्म की तपस्या है। पूरे भारत में कितने संत महात्मा, कितना सब, गंगा यमुना, कितना अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिकापुरी, कितनी महिमाशाली देश है, और इस देश की वो राष्ट्रपति है। तो पूर्व जन्म में तपस्या। तो आपका भजन इतना श्रेष्ठ हो तो राष्ट्रपति बनना तो छोटी बात है। भगवान के समीप पहुंचकर परम पद प्राप्त हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भजन से क्या नहीं हो सकता। तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जिसमें हमारा मंगल हो वही आप विधान करो। तो न इस जन्म में सही तो अविनाशी जीव है, अगले जन्म में आप जन्म में मिलेगा नहीं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जन्म में, लेकिन राष्ट्रपति की प्राप्ति के लिए थोड़ा संशय है। जगतपति तो मिल सकता है, पर ये सांसारिक पद है ना, जगतपति चाहिए, जगतपति चाहिए। जगतपति के तो मिलने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता है। आर्त भाव से पुकारो। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कौन? जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप कर रहे तो शरीर रहते या शरीर छूटते मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसी जन्म में होगी। खूब नाम जप करो। महाराज जी, ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तनाव में है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्कूल के एक साथी को अपशब्द बोल दिए, फिर वो मानसिक तनाव में चले गया और उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया। महाराज जी अब कह रहे कि अब मैं सबसे नजरें बचाती फिर रही हूँ, उनके माता पिता या अपने माता पिता या समाज में ऐसा हो गया है। अब महाराज जी मैं क्या करूँ? मतलब नहीं, वैसे चाहिए कि किसी का हृदय इस कोट से दुखी ना हो जाए कि वो की सोच ले। तो हमें बहुत संभाल कर अपने जीवन को रखना है और दूसरे के जीवन को बचाना है। मान लो आपका स्त्री शरीर है, कोई आपसे ऐसा, तो हम बहुत संभाल करके, अगर कोई ज़्यादा उपद्रव करता है तो हम कानून का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें, हम कोई ऐसा वचन ना बोलें कि कोई इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर ले। वो अच्छी बात नहीं है।
तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका मंगल हो। लेकिन उस बच्चे को भी सोचना चाहिए जिसने किया कि कोई कुछ कह दे तो। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ना ध्यान देकर, अच्छाई में ना ध्यान देकर बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए बच्चे बच्चियां गलत भावनाओं से युक्त होती चली जा रही। यही है, आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, जो धर्म शास्त्र इनके विपरीत चल रहा है। अब माता पिता बेचारे रो रहे हैं, ये नए बच्चे कुछ समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार, जाओ छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहां संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। रितिका सिंह जी नोएडा से। जी क्या? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद में खुशी का एहसास नहीं होता, हर वक्त खुशी के लिए किसी और का सहारा ढूंढती हूँ, खुद में और खुद में। अगर भगवान का आश्रय ले लो तो हर समय खुश रहोगी। यहाँ बाहरी कहीं खुशी नहीं है। यहाँ तुमसे जो प्यार करेगा तो तुम्हारे शोषण के लिए करेगा, तुम्हारे पोषण के लिए नहीं करेगा। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो तुम्हें त्याग देगा। यहाँ का प्यार तो खुशी दे ही नहीं सकता। वो अपनी खुशी के लिए आपसे प्यार कर रहा है तो वो आपको क्या खुद कर पाएगा? जो हमारी खुशी के लिए हमसे प्यार करे वो भगवान है, क्योंकि वो पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल मेरी खुशी के लिए। हमारी दोनों किडनी फेल है, शरीर कष्ट में रहता है, लेकिन हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारा प्रीतम प्रभु है। हर समय प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यार भगवान है, हमारे प्यार भगवान है, हमारा जीवन भगवान है। तो अगर सही माने में खुश होना चाहते हो तो श्री कृष्ण से प्यार करो, राम जी से प्यार करो, तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा। देख लेना, अतिशय प्रसन्नता भगवान से प्राप्त होगी, संसार से नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवत चिंतन में लग गया, वही प्रसन्न रहता है। एक अपार आनंद आता रहता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, संसार से जुड़े तो देखो सब जुड़े ही हो, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। ऐसे संसार में कोई आपको प्यार करे, मुझे नहीं लगता। प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, जो हमारे अवगुणों को भी भुला करके हमसे प्यार करते हैं। यहाँ तो केवल गुणों का प्यार है। जिस दिन देखा कि तुमसे अच्छा कोई मिल गया, फिर ब्रेकअप। इसलिए जूही जी नहीं मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी, नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी, क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है ये भय? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है, तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम। भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना। सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान
से लड़की को रखना चाहिए, लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। श्री हरिवंश महाराज जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है, एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची हैं, तो आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा हूँ निरंतर नाम जप करने के। हाँ, पत्नी के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। महाराज जी बीमा करा दीजिए। बीमा करा दो। अब वो तो फिर ये चाहते नहीं होती, उसमें तो जब समर्पित हो गए तो अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे। भगवान हमें जब पत्नी देना होगा तो पत्नी दे देंगे, पुत्र देना होगा पुत्र दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। हम भगवान के भरोसे हैं, उसमें अपनी साधना का फल नहीं, हमारी साधना का फल श्री भगवान है। अब वो जो चाहे सो करें, ऐसे चला जाता है। भगवान की शरणागति में बीमा का मतलब कल जो कह रहे थे वो शरणागति है, पूर्ण शरणागति भगवान की। तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे जैसे भगवान जो करे वही हमारे लिए, हम भगवद आश्रित रहते हैं। मुदित जी फरीदाबाद। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए अगर वो शास्त्र विद नहीं है तो, परंतु महाराज जी क्या अपने कार्यों को रोककर दूसरों की सहायता सही है? महाराज जी कह रहे हैं कि मैं दूसरों की सहायता करने चले जाता हूं तो अपने ही काम छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो ऐसे में क्या मेरे को सहायता करना नहीं? अगर अपने काम से भी श्रेष्ठ आवश्यकता दूसरों को सहायता करने की, उस रोज तो ऐसा नहीं होता, रोज तो ऐसा नहीं होता, ये तो कभी कभी घटना घटती है, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। रोज तो कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि भाई सुबह से उठकर परोपकार के लिए झोला टांग लिया और घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। परोपकार ढूंढा नहीं जाता, वो तात्कालिक होता है। जैसे हम निकले घर से और किसी का एक्सीडेंट हो गया और बड़ी बुरी दशा में, अब हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। अब जैसे भी बने उसको अस्पताल तक ले जाना, उसको दवाई करवाना, और जब देख लिया कि उसकी व्यवस्था वाले आ गए तो राधे श्याम अपने काम के लिए चले जाना। अपना काम उस समय छोड़ देना चाहिए जिस समय विशेष आवश्यकता हमारी हो, हम उस समय उसको सहयोग करें, यही हमारी मनुष्यता है। विशेष आवश्यकता अपने आप दिखती है कि अब इसके पास कोई नहीं, मुझे जरूरी है इसके पास रहना, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। तो आपके काम से जो आपको लाभ मिलना था उससे ज्यादा लाभ आपको भगवान देंगे, क्योंकि मालिक देख रहा है ना कि आप परोपकार कर रहे हो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो सबसे बड़ा पाप करते हैं, और दूसरों को सुख देते हैं तो सबसे बड़ा धर्म करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य करते हैं। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो,
चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो। अष्टांग योग चित्त वृत्ति निरोधा सा योग, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी, शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त, भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत थे तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी, योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा, भगवान श्री राम जी ने। क्या वेशभूषा थी? लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राज वेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्नी ओरे। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं और वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने विभीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और विभीषण जी भलाई करे, यही संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म, भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
क्या कहना हम चाहते? जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम योग आपको में चले सार जाते बात बता दी, समझ में आ गई ना? प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो, उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस खूब नाम जप करो भगवान का, और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो, और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है? मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है? ये महाभागवत धर्म है। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है।